दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि हमारे शरीर की सारी गतिविधि हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी होती है। इसीलिए हमारे पाचन में आई गड़बड़ियों का असर हमारी त्वचा, बाल, आंखें, दिमाग और भी सभी अंदरूनी अंगों पर भी पड़ता है। हमारी पाचन प्रक्रिया में अलग अलग अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं और खाए हुए भोजन में से जरूरी पोषक तत्वों को अलग करके हमें एनर्जी प्रदान करते हैं। और यदि आपका भोजन बहुत जल्दी या बहुत देर से पचता है, खाई गई चीजें शरीर को नहीं लगती, बार बार या बहुत कम भूख लगती है, सुबह उठते ही पेट साफ नहीं होता या दिन भर में बार बार फ्रेश होने जाना पड़ता है, तो ये सभी स्थिति आपके पाचन तंत्र की कमजोरी का संकेत होती हैं। और पाचन में आई कमजोरी के कारण ही गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, छाती में जलन, अपचयन, कब्ज, सर दर्द, आलस, दस्त, दाग धब्बे और आंतों में सूजन आना आदि समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब हमारा भोजन पचता नहीं है तो ये हमारे पेट में ही सड़ने लगता है, जिसकी वजह से कई तरीके की बीमारी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है तो वो हमारे भोजन से जरूरी पोषक तत्वों को एब्सॉर्ब करने में असमर्थ रहता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जरूरी न्यूट्रिशन की कमी बनी रहती है। और शरीर में पाचन की कमी, बालों का झड़ना, तनाव का रहना, ये सभी पाचन तंत्र कमजोर होने के ही कारण है। इसीलिए हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से चलने के लिए हमारे पाचन तंत्र का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी होता है। और इसीलिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो हमारे पाचन तंत्र को बिगाड़ने और स्वस्थ रखने में बहुत जरूरी होती है। उसी के साथ में हम बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट टिप्स और कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में जो आपके पाचन तंत्र को एकदम स्वस्थ कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाचन तंत्र को सुधार कर उसे स्वस्थ बनाने वाले कुछ नुस्खों की। तो देखो, हमारे शरीर में अच्छे और बुरे दोनों तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पाचन के कमजोर होने की जो सबसे मुख्य वजह होती है वो होती है पेट में अच्छे बैक्टीरिया की कमी होना। और अच्छे बैक्टीरिया की कमी के कारण ही हमारे खाने को पचाने वाले पाचक रस की हमारे पेट में कमी हो जाती है और इसी कारण हमारा भोजन अच्छी तरीके से नहीं पचता। और इसीलिए खाना खाने के तुरंत बाद अपचन, खट्टी डकारें और एसिडिटी होने की समस्या होने लगती हैं। और इसीलिए इन अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा हमारे पेट में बढ़ाने के लिए दही बहुत ही जरूरी माना जाता है, क्योंकि दही प्रोबायोटिक की श्रेणी में आता है। और दही के साथ जीरे का सेवन पाचन की स्थिति सुधारने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इसीलिए अपनी बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ाने के लिए आप 1 कटोरी दही में 1 चम्मच मिश्री का पाउडर और आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा काला नमक मिलाकर डेली खाना खाने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें। रोजाना इसका सेवन करने से आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ने लगेगी और आपकी पाचन शक्ति पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और यदि आप खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करते हो तो इससे भी आपकी पाचन प्रक्रिया तेज होती है। और इसी के साथ सौंफ हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने और हमारे पेट को ठंडक प्रदान करने के लिए बहुत उपयोगी होती है। इसलिए आप हर बार खाना खाने के बाद आधे से 1 चम्मच सौंफ का इस्तेमाल जरूर करें और उसको चबा चबा कर जरूर खाएं। और यदि आपको सौंफ में मिठास बढ़ानी है तो इसके साथ आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि खाना खाने के बाद सौंफ खाने से लार की मात्रा बढ़ती है जो आपका खाना पचाने में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकारें या ब्लोटिंग या सीने में जलन जैसी समस्याएं रहती हैं तो उनको खाना खाने के बाद सौंफ का उपयोग जरूर करना चाहिए। इसके बाद हम अपने अगले नुस्खे की बात करते हैं, जो कि है रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करना। क्योंकि रात को सोने से पहले हल्दी वाले दूध का सेवन करने से आपका पाचन तंत्र अच्छा होता है और इसी के साथ सुबह आपका पेट भी अच्छे से खुलकर साफ होता है और साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि पाचन किन किन कारणों से कमजोर होता है। तो देखो, मैं आपको सबसे आम गलती के बारे में बताता हूँ जिस पर 90% से ज्यादा लोग अच्छी तरीके से ध्यान देते ही नहीं है, जो कि है खाने को अच्छी तरीके से ना चबाना। क्योंकि जब भी हम किसी चीज को खाते हैं तो उसका 50% पाचन हमारे मुंह में ही हो जाता है और बचा हुआ 50% खाना हमारे पेट में जाकर पचता है। और यदि जब हम जल्दीबाजी में अपने खाने को अच्छी तरीके से नहीं पचाते हैं तो इसको पचाने के लिए हमारे पेट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इसी कारण से हमारा पाचन भी धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमेशा भोजन को धीरे धीरे और चबा चबा कर खाना चाहिए। और इसी के साथ अच्छे पाचन के लिए हमारे शरीर में पानी की भरपूर मात्रा का होना भी बहुत जरूरी है। और जो लोग पानी कम पीते हैं उनको अक्सर ही अपच और कब्ज जैसी समस्याएं रहती हैं। इसलिए आपको दिन भर में कम से कम 6 से 7 गिलास पानी जरूर पीना है। और इसी के साथ जिन लोगों का भोजन करने का समय निश्चित नहीं रहता उनका पाचन तंत्र भी हमेशा गड़बड़ाया ही रहता है। कभी जल्दी कभी देर से भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और पेट संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं। और इसी के साथ मैदे से बनी चीजें हमारे पेट और हमारे पाचन तंत्र की दुश्मन होती हैं। सफेद ब्रेड, बिस्किट, पाव और मैदे से बनी और भी चीजों का हो सके तो कम से कम सेवन करें, बल्कि कोशिश यह करें कि मैदे से बनी चीजों का सेवन किया ही ना जाए, क्योंकि मैदे से बनी चीजों में ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है जो हमारे पाचन की क्रिया को बहुत धीमा बनाती है। आप सबको ये पता होगा कि हमारा
पेट ताजी चीजों को ही सबसे बेहतर तरीके से पचा पाता है। और आजकल इंस्टेंट ईटिंग के लिए बहुत सी पैकेट में चीजें मिलने लगी हैं और इनमें से ज्यादातर पैकेट में बनी चीजों को 1 से 2 साल तक खराब होने से बचाने के लिए उनमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इनका स्वाद लंबे समय तक बरकरार रखने के लिए इनमें कई तरीके के टेस्ट एनहेंस का इस्तेमाल भी किया जाता है। और यही कारण है कि पैकेट में बनी चीजों का ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से हमारी पाचन शक्ति धीमी और कमजोर पड़ना शुरू हो जाती है। इन सभी के अलावा भोजन करने के कुछ ऐसे जरूरी नियम भी हैं जो आप सभी को पता ही होने चाहिए और जब यह नियम हम लोग फॉलो नहीं करते तो इससे हमारे शरीर में पाचन तंत्र तो कमजोर होता ही है, साथ ही नई तरीके की बीमारियां भी होने लगती हैं। खाने को कब, कैसे और कब नहीं खाना चाहिए इस पर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं और इसके अलावा पाचन तंत्र से रिलेटेड भी हमने बहुत सारी वीडियो पहले से बना रखी हैं जिनमें से कुछ वीडियो आपके सामने आ रही होंगी, आप उन्हें देख सकते हो। धन्यवाद।